नमस्कार मेरे प्रियजनों, मैं डॉक्टर आमिर शाहिद अंसारी, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, पिछले 1 साल से प्रैक्टिस में हूँ। आज ये वीडियो वर्ल्ड विटिलिगो डे यानी कि विश्व विटिलिगो दिवस के तौर पर एक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाए गए अभियान का एक हिस्सा हूँ, जिसमें कि रोगी जागरूकता हम लोग की एक पहल। आप भी अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाएं। इस अवसर का प्रयोग करते हुए मैं आप तक सत्य, प्रोत्साहन और परिवर्तन का संदेश पहुंचाना चाहता हूं। विटिलिगो यह त्वचा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी पदार्थ बनाने वाली कोशिकाएं यानी कि मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाती हैं, यानी कि उनका डिस्ट्रक्शन होता है। विटिलिगो एक तरह का त्वचा रोग है और कुछ भी नहीं। इस बीमारी में हमारी लड़ाकू कोशिकाएं हमारी त्वचा में पदार्थ बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं और जिस हिस्से में ये रिएक्शन होता है वो सफेद पड़ जाता है। तो ये एक स्व प्रतिरक्षित बीमारी है, यानी कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है। वैसे तो विटिलिगो कई कारणों से होता है, लेकिन आमतौर पर जो सबसे कॉमन इसका कारण पाया गया वो है स्व प्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यूनिटी। और जैसे कि अन्य ऑटो इम्यून बीमारियां पाई जाती हैं रिश्तेदारों में, वैसे ही विटिलिगो भी 20 से 30% रिश्तेदारों में हो सकता है। लेकिन इस पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि विटिलिगो संपर्क से संचारित होने वाली बीमारी नहीं है और ये किसी संपर्क से या खाने पीने शेयर करने से नहीं होती है। त्वचा में अन्य प्रकार के सफेद दाग होते हैं, लेकिन सभी विटिलिगो नहीं है और ये एक विशेषज्ञ ही बता सकता है कि ये विटिलिगो है या कि अन्य सफेद दाग। अब मैं श्रोताओं को इसके उपचार के विकल्पों के बारे में बताना चाहता हूँ। उपचार का लक्ष्य स्थिति के प्रसार को सीमित करना, नियंत्रित करना होता है। ये बीमारी कभी भी जड़ से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है और कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए इसको सीमित करना, नियंत्रित करना ही हम लोग का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। विटिलिगो के उपचार अलग अलग होते हैं, जो कि उसकी संख्या, उसकी साइट यानी कि वो कहाँ पे है और उसके अन्य बीमारियों का उसकी सम्मिलित होना ये बताएगा कि कौन सा हम लोग इसका उपचार चुनें। और जबकि हम लोग उपचार की बात कर रहे हैं तो हम लोग को एक चीज समझना होगा, वह है विटिलिगो के साथ मानसिक रोग, सामाजिक बहिष्कार और अन्य तरह के मिथक जो कि इस बीमारी में पीड़ित रोगी को और भी रोगी बना देते हैं। इसमें लोगों को छुआछूत से फैलने वाली बीमारी बताया जाता है विटिलिगो को, जबकि ऐसा नहीं है। ये संपर्क से संचारित होने वाली बीमारी ही नहीं है। ये सिर्फ एक ऑटो इम्यून बीमारी है और ये फैल नहीं सकती किसी भी सफेद खाने पीने से या फिर खट्टा खाने पीने से भी नहीं फैलती। इसका संक्रमण कभी भी फैल नहीं सकता। विटिलिगो में अन्य उपचार उपलब्ध हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा कॉमन चिकित्सा उपचार यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा संकीर्ण यूवी बैंड थेरेपी यानी कि नैरो बैंड यूवीबी ये भी मौजूद है और आधुनिक दवाएं और आधुनिक उपचार जैसे कि जीन थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी या भी उपलब्ध है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है और सिर्फ दवा इसको रोक नहीं सकती। इसके लिए अन्य चीजें भी हम लोगों को अपने पेशेंट्स को बताना पड़ता है। उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो है कि कपड़े कसी ना पहने, कोई भी चीज चोट चपाट इन सब से बचें, क्योंकि विटिलिगो यहाँ पे उन जगहों पे जहाँ पे चोट लगे वहां पे बन सकता है, यानी कि सफेद दाग जहाँ पे चोट लगे वहां पे नई जगह आ सकता है। विटिलिगो प्रभावित रोगियों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए और उन्हें आपके दैनिक दिनचर्या में हिस्सा उनको बनना का मौका मिलना चाहिए। विटिलिगो के मरीज की शादी मुमकिन है
इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन जड़ से इलाज मुमकिन नहीं है। इसको सिर्फ नियंत्रित करा जा सकता है, यह पेशेंट को समझाना जरूरी है। और इसका ट्रीटमेंट अलग अलग आज के ज़माने में नए आधुनिक ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। इसमें सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए। मिथक जो अलग अलग हैं, खाने से फैलना, खट्टी चीज़ों से फैलना, सफ़ेद चीज़ों से फैलना, किसी को छूने से, ये सब नहीं है, ना कि ये अभिशाप है।